Hello students, welcome back to Know Adda. This is Raj और आज हम पढ़ेंगे linear equation क्या है. So we are going to learn what is linear equations. ये चैप्टर आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है बेटा, और आज फिर हम पढ़ेंगे इसको. आज समझेंगे कि अभी हम 10th स्टैंडर्ड के प्रोस्पेक्ट से पढ़ रहे हैं. 10th स्टैंडर्ड में जो सिलेबस है उसे हम पढ़ेंगे linear equations इन 2 वेरिएबल्स है. इस बार लास्ट टाइम जो आपने पढ़ा था वो 1 वेरिएबल पढ़ा था. यहाँ पर आप जो पढ़ेंगे दैट इज 2 वेरिएबल्स. 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन कैसा होता है. सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है. ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है. एक ऐसा इक्वेशन होता है, फॉर एग्जांपल इफ आई एम राइटिंग डाउन x + 2y + 5 = 0. सबसे पहले इसमें कौन से वेरिएबल आपको देख लीजिए. तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो वेरिएबल्स है x और y. 2 वेरिएबल है, दोनों का पावर 1 है. सो आई विल से दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. अगर मैं लिखूं x = 5, तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल है और उसका पावर 1 है. तो आई विल से दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. हमको वेरिएबल का पावर देखना होता है. अगर उसका पावर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन है. इफ इट इज मोर देन 1 देन इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन. इवन लेस देन 1 इट शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू 1. जो पावर है वेरिएबल का वो हमेशा 1 होना चाहिए, तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा. अगर मैं ऐसे लिखूं यहाँ पर x + 2y² = 5, तो यहाँ पर एक वेरिएबल का पावर 1 है, दूसरे का 2 है. तो आई विल से नो, इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. गॉट इट. लेट मी चेक इफ अगर आवाज वगैरह आ रही है कि मेरे लाइव वीडियो में. मुझे चेक करना होगा इफ आई एम प्रॉपर्ली लाइव और नॉट. सो यस आई कैन से या ठीक है, सब कुछ ठीक है. ठीक है, ओके. सो व्हाट आई विल डू बेटा, अब ये हो गया लीनियर इक्वेशन. आपको आइडेंटिफाई करना है लीनियर इक्वेशन कौन सा होता है, कैसे होता है. एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा p + 3q = 9. सो बेटा यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, p वेरिएबल है और q वेरिएबल है, दोनों का पावर 1 है. सो आई विल से यस, इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. मूविंग फर्दर बेटा, अगर मुझसे कोई कहे कि आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करो, इफ समवन आस्क मी to solve a linear equation, solving linear equations in 2 variables, ये कैसे करते हैं. तो मैं एक एग्जांपल लूंगा यहाँ पर और मैं सॉल्व करूंगा. तो एग्जांपल मैं लेता हूँ, फॉर एग्जांपल आई टेक एन दिस एग्जांपल 3a + 5b, दिस इज 5b = 26, and the other example is a + 5b = 22. So ये एग्जांपल्स लिए मैंने. एक्चुअली एक ही एग्जांपल, इसमें 2 इक्वेशंस है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. तो जब भी हमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना होता है तो वी हैव टू सी वेदर यहाँ पर जो 2 वेरिएबल दिए हैं उनमें से किसी एक का कोएफिशिएंट इक्वल है क्या. तो यहाँ पर एक वेरिएबल है a, तो a का एक कोएफिशिएंट 3 है, दूसरा कोएफिशिएंट 1 है. यहाँ पर देखो एक कोएफिशिएंट 5 है, दूसरा कोएफिशिएंट 5 है b का. तो b जो वेरिएबल है उसके दोनों कोएफिशिएंट इक्वल है. अगर कोएफिशिएंट इक्वल है तो आगे बढ़ते हैं, और अगर इक्वल नहीं है तो हमें इक्वल बनाना होता है. तो अभी फिलहाल तो मुझे यहाँ पर जो वेरिएबल जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल मिल गया है. अब दूसरी चीज हमको ध्यान देना होता है, जो इक्वल कोएफिशिएंट है उनका साइन सेम है या डिफरेंट है. अगर इक्वल कोएफिशिएंट के साइन सेम है देन वी हैव टू सबट्रैक्ट इट, और अगर डिफरेंट है तो ऐड करना है. तो इस केस में यहाँ पर साइन भी सेम है, प्लस प्लस. तो मैंने बताया अगर साइन सेम है तो सबट्रैक्ट करना होता है. तो मैं यहाँ पर लिखूंगा subtracting equation 2 from 1 में से आप 2 को माइनस कर दो. तो I'll again write it down like this, 3a + 5b = 26, and this is a + 5b = 22. this is माइनस सबट्रैक्ट करना है मुझे. तो जब मैं इसको सबट्रैक्ट करूंगा तो सेकंड इक्वेशन का जो साइन प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा. थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पर बोर्ड में. 3a - a is 2a, और यहाँ पर ये प्लस दिख रहा है, दोनों प्लस है तो यहाँ पर नीचे वाला माइनस हुआ है. 5b - 5b will get cancelled. What is left with me is 26 - 22 is 4. So I would write down a = 4/2. So I would write down this as 2. So I got a का वैल्यू as 2. a 2 मिल गया मुझे. ये जो a का वैल्यू मिला, लेट अस सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन 2. So I will write down 2 + 5b = 22. I'll bring this to this side. Now here what I'm left with is 5b is equal to 22 minus 2.
मतलब ये 2 इस तरफ आया, माइनस हो गया। अब मुझे यहाँ पर क्या बचा, 5b का वैल्यू आ रहा है 20, तो b का वैल्यू आएगा 20 डिवाइडेड बाई 5। सो फाइनली आई एम गेटिंग b इज इक्वल टू 4, 5 4 = 20। सो a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 4। इस तरह से हम एक लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशंस मीन इसका मतलब होता है, मैं कहता हूं आपको कि आपको एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का मतलब होता है उनके जो वेरिएबल उनका वैल्यू फाइंड आउट करो। तो यस, यहाँ पर 2 वेरिएबल थे a और b, तो a का वैल्यू 2 निकाला मैंने और b का वैल्यू 4 निकाला। तो इस तरह से हमने उसे सॉल्व कर लिया। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट बेटा एंड आई विल टेक अनदर एग्जांपल। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। This is how we solve linear equations in 2 variables. So here I have another question where we are given that x plus 7y is equal to 10. This is equation 1, and the second equation is 3x minus 2y is equal to 7. So this is another equation. So बेटा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर वेरिएबल्स x और y हैं और दोनों में से किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है। लास्ट टाइम मुझे b का कोएफिशिएंट 5 और 5 इक्वल आया था, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर -2 है। सो नन ऑफ देम आर इक्वल। सो इन केस लाइक दिस, अगर कोई भी कोएफिशिएंट इक्वल नहीं, किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो वी हैव टू मेक इट इक्वल। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, ये 3 है ना, तो मैं इसको भी 3 बना सकता हूं। इफ आई मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन 1/3, तो आई विल गेट 3 हियर एंड 3 हियर आल्सो। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × x क्या आएगा बेटा, 3x, 3 7 = 21y, 10 3 = 30। दिस इज इक्वेशन 3। तो आप देखेंगे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में x वाला जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल आ गया और उनका साइन भी सेम है। साइन सेम रहेगा तो भी सब्ट्रैक्टेड, एज यू ऑल नो हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग, देयर इज सम इश्यू विथ माय बोर्ड, आई नीड टू फिक्स इट अप, जस्ट गिव मी वन। सब्ट्रैक्टिंग, सी देयर इज सम इश्यू विथ द बोर्ड, लेट मी जस्ट गिव मी 1 minute. I'm not able to write on my board, so give me one minute. I'll sort it out. मेरे बोर्ड पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। Where is Iris? मुझे इसका कैलिब्रेशन करना होगा। It will take just 1 minute. Just wait for 1 minute. So you can see my board is being calibrated. मैं लिख नहीं पा रहा था उसके ऊपर। जस्ट मिनट, आई एम कैलिब्रेटिंग माई बोर्ड। में लिख नहीं पा रहा था उसके ऊपर, उसमें से कैलिब्रेट कर रहा हूँ। ओके, इट्स डन। ये मेरा बोर्ड जब थोड़ा सा हिलता है तो प्रॉब्लम होता है, नो प्रॉब्लम। ओके, वी वर हियर। तो मैंने कहा कि इक्वेशन 3 को, इक्वेशन 3 में जो इक्वेशन 3 है उसमें से इक्वेशन 2 माइनस करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। अब मैं लिख पा रहा हूँ अच्छी तरह से, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करें तो ऊपर मुझे लिखना पड़ेगा इक्वेशन 3, 3x + 21y is equal to 30. This is equation 3. I have to subtract equation 2 from this. This is 3x minus 2y is equal to 7. मेरा यहाँ पे आवाज आ रहा है मेरे दूसरे स्क्रीन का। ओके, तो ये आवाज कम हो गया अभी। इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 2 माइनस करते हैं इसमें से, क्योंकि साइन सेम है। 3x का साइन सेम है तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट। ये माइनस किया तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, और ये जो है ये भी माइनस हो जाएगा। तो बेटा 3x minus 3x कैंसिल। अब यहाँ पर क्या बचा मुझे, ये 21 है और ये क्या है 2 है। 21 + 2 हो जाएगा 23y एंड दिस इज 30 - 7, दिस ऑल्सो बिकम्स 23। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ
23y इज इक्वल टू 23, y का वैल्यू मुझे आएगा बेटा 1, 23 डिवाइड बाई 23 इज 1। ये जो वैल्यू आया मुझे y का, आई कैन सब्स्टिट्यूट आइदर इन इक्वेशन 1 और 2। 1 में कर लेते हैं, आई राइट डाउन हियर सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। चलो 1 में डाल देते हैं वैल्यू, तो x प्लस 7y है, तो y का वैल्यू 1 आया है, दैट इज इक्वल टू 10। x इज इक्वल टू प्लस x प्लस 7 इज इक्वल टू 10, 7 को इस तरफ लेके आया तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 7, x इज इक्वल टू 3। सो आई गॉट टू वैल्यूज बेटा, y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। एक एग्जांपल और लेंगे और हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सो सॉल्विंग मींस फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। आई टेक वन मोर क्वेश्चन, अलग अलग तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। Let me take one more page. So जो अगला क्वेश्चन है मेरा वो इस तरह से है, सॉरी 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3, 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है। तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ मैं इसको। मैं एक सेकेंड, ऐप स्विचर, ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, मतलब इक्वेशन 1 देख लो आप। लेट अस नेम इट, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में आप देखेंगे डिनोमिनेटर में, मतलब ये इसको मैं अगर ठीक से लिखने जाऊँ तो आई कैन राइट डाउन x/3 प्लस y इज इक्वल टू 10/3। दिस इज इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को मुझे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या, ax प्लस by इज इक्वल टू c, ये फॉर्म में लाना है अगर मुझे, तो आई नीड टू एलिमिनेट दिस 3। अगर इस 3 को मुझे हटाना है तो आई हैव टू मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई 3। सो अगर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 3 3 कैंसिल होगा, आई विल बी लेफ्ट विद x ओनली। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे आएगा 3y। 10/3 को 3 से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो 3 3 कैंसिल होगा, आई विल बी लेफ्ट विद 10। दिस इज न्यू इक्वेशन, लेट अस नेम इट एज 3। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, ये इक्वेशन लिखते हैं। सो दैट इक्वेशन इज 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। नाउ इफ आई मल्टीप्लाई दिस, मुझे इस 4 को हटाना है तो मुझे सबको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 2 8x, 4 से 4 कैंसिल y, 4 से 4 कैंसिल किया 11, दिस इज इक्वेशन 4। 8x प्लस y इज इक्वल टू 11 इज इक्वेशन 4। अब जो मुझे सॉल्व करना है वो ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन 3 एंड 4। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हम चेक करेंगे किसी का कोएफिशिएंट इक्वल है क्या। तो आई फाइंड यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 8 है, या तो मैं इसको इक्वल कर दूं, और यहाँ पर देखो y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 1 है, या तो मैं इसको इक्वल कर दूं। सो आई थिंक एक छोटा वाला मल्टीपल लेंगे हम लोग, 3, मिडिल वाले टर्म को 3 बनाते हैं हम लोग। तो आई नीड टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन, जो इक्वेशन 4 है उसको 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिडिल टर्म यानी y वाला टर्म जो है ये यहाँ पर 3 है, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। सो टू डू दैट व्हाट आई नीड टू डू इज, सो टू डू दैट आई नीड टू मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 विथ 3 बनाना है ना, मिडिल वाले टर्म को y को 3y बनाना है ना, तो आई नीड टू मल्टीप्लाई इट बाई 3। सो व्हाट आई वुड गेट बेटा, मुझे यहाँ पर मिलेगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 विथ 3, तो मैं 3 8 जा 24x, ये मुझे मिल गया। 3 into y is 3y, then 11 3 is 33। So I got it like this, multiply equation 4 by 3, तो इसके मिडिल टर्म, ये इक्वेशन 5 हो गया। तो आप यहाँ पर देखेंगे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 के मिडिल टर्म सेम है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 का मिडिल टर्म सेम है, साइन भी सेम है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 by 5 में से माइनस करो। तो फिर से मैं यहाँ पे लिखूंगा, आई वुड राइट डाउन लाइक दिस, 24x plus 3y is equal to 33, equation 5, and then we have that equation, x plus 3y is equal to 10, this is equation 3. When I'll subtract this, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। 24x माइनस 1x क्या आएगा बेटा, 23x प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल, 33 माइनस 10 इज 23।
तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मुझे कुछ इस तरह से आंसर आ रहा है 23x इज इक्वल टू 23। x का वैल्यू निकाले तो आई एम गोइंग टू गेट 23 अपॉन 23। आई विल कैंसिल इट, आई एम गोइंग टू गेट 1। तो x का वैल्यू मुझे 1 आ गया। देखो कैंसिल करने पे आई गॉट x का वैल्यू 1। इसी पेज पे मैं इसको खत्म करता हूँ एंड आई सब्स्टिट्यूट, ये जो वैल्यू आया मुझे, आई गॉट x इज इक्वल टू 1। ये जो वैल्यू मुझे आया है ना, इज इट विजिबल इन द स्क्रीन? लेट मी चेक। ये ऊपर का पार्ट दिखाई दे रहा है क्या आपको? 1 सेकेंड, लेट मी चेक। आई थिंक नहीं दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। ये पार्ट दिखाई दे रहा है आपको? आई डोंट थिंक। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पर वाले डाल देता हूँ या फिर नेक्स्ट पेज देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल टेक द नेक्स्ट पेज। नहीं दिखाई दे रहा है वो पेज, मैं नेक्स्ट पेज देता हूँ। ओके, तो पीछे मुझे आई गॉट x इज इक्वल टू 23 मुझे आया हुआ था वहां पर। आई टेक वन इक्वेशन और उसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा कोई भी एक इक्वेशन में। लेट अस टेक सपोज इक्वेशन 3। इसमें x का वैल्यू 1 डालूंगा एंड आई विल गेट द आंसर x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। तो एक इक्वेशन है वहां पर x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। आई विल पुट दिस वैल्यू हियर, x का वैल्यू। तो ये आएगा 23 प्लस 3y इज इक्वल टू 10। आई होप दिस वाज द इक्वेशन। लेट मी चेक अगेन। x plus 3y is equal to 10. Yes, and I got value of x as 21. See, x का वैल्यू मुझे 1 आया। ठीक है बेटा, not 10, 1. So I got x का वैल्यू 1, not 23. This is 1. This is a mistake. x का वैल्यू 1 है। So I am getting 3y is equal to, ये 1 वहाँ पर जाएगा तो 10 minus 1 हो जाएगा। And y का वैल्यू क्या आएगा बेटा? 9 अपॉन 3। ये 10 minus 1 9 आया और इस 3 को मैं नीचे लिया, it got divided. So I got y is equal to 9 upon 3. So y is equal to 3, 3 is 9. So y का वैल्यू 3. So if I am going to write down the solution set, मुझे x का वैल्यू 1 मिला और y का वैल्यू 3. This is our answer. I hope you understood. एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन का. That will really help you out. एक और इक्वेशन सॉल्व करेंगे. Let me take one more question like this. Okay. एक और क्वेश्चन लेते, थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला और डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे. सो हियर्स ए क्वेश्चन. वी आर गिवन दैट 99x plus 101y is equal to 499. This is one of the equation, and other equation is 101x plus 99y is equal to 501. तो ये तो इक्वेशन है बेटा. अगर आप इसको देखेंगे तो what you will find is यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है वो क्रॉस में इक्वल है. इसको हम बोलते हैं क्रॉस कोएफिशिएंट्स. क्रॉस कोएफिशिएंट यानी जो x का कोएफिशिएंट यहाँ 99 है वो सेम कोएफिशिएंट इज विद y. यहाँ पर जो y का कोएफिशिएंट है वो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है. गॉट इट? ना बेटा, इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जब क्रॉस कोएफिशिएंट होते हैं यानी जो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है y का कोएफिशिएंट वो सेकंड इक्वेशन में बन जाता है, और जो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट होगा. इस केस में हम दोनों इक्वेशन को, फॉर एग्जांपल आई विल नेम इट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इसे एक बार हम ऐड करेंगे तो मुझे एक इक्वेशन मिलेगा यानी थर्ड इक्वेशन मिलेगा. जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा दोनों इक्वेशन को तो मुझे सेकंड इक्वेशन, एक और इक्वेशन मिलेगा, फिफ्थ इक्वेशन, थर्ड और फिफ्थ. और जब मैं जो नए इक्वेशन मिले इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा आई विल गेट वैल्यू ऑफ x एंड y. मैं समझाता हूं. तो मैंने कहा जब भी आपको क्रॉस कोएफिशिएंट क्वेश्चन मिलेंगे यू हैव टू ऐड इट वंस एंड सब्ट्रैक्ट इट वंस. तो पहले ऐड कर लेते हैं. एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. बेटा ऐड करते हैं इसको. ठीक है, तो विल राइट डाउन द इक्वेशन अगेन. 99x plus 101y is equal to 499, और यहाँ पर आएगा 101x plus 99y is equal to 501. This is equation 1 and this is equation 2. I am adding it. मैंने कहा एक बार ऐड करेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो 99 plus 101 is 200x plus 200y is equal to 1000. 501 plus 499 is 1000. अब मुझे ये जो इक्वेशन मिला बेटा इस सब का कॉमन मल्टीपल 200 है, तो सबको 200 से डिवाइड किया तो आई एम गोइंग टू गेट x plus y is equal to 200 5 1000. दिस इज इक्वेशन 3. तो मैंने बताया था एक इक्वेशन आपको इक्वेशन 3 मिलेगा दोनों को ऐड करने पे, और जब मैं अब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे एक और इक्वेशन मिलने वाला है. ठीक है बेटा, अब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट कैसे करूंगा, 2 में से 1 को. तो आई विल राइट डाउन नाउ सब्ट्रैक्टिंग 1
फ्रॉम 2, तो 2 ऊपर लिखेंगे 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501 माइनस नीचे क्या है 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। अब मैं इसको माइनस करता हूँ, ये माइनस आया, ये माइनस आया, ये माइनस आया, ये बचा मुझे 2x, ये आया मुझे माइनस 2y, इसको माइनस किया मुझे बचा 2। अब देखो यहाँ पर 2x 2y 2, सब पूरे इक्वेशन को ना आई डिवाइड इट बाई 2, तो मुझे क्या मिलेगा x यहाँ पर 2 से डिवाइड किया तो y, यहाँ पर 2 से डिवाइड किया तो क्या आया 1। दिस इज इक्वेशन 4। समझ में आया? ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 4 है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब ये जो दो इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, या आई मीन ये जो इक्वेशन है ये सॉल्व हो जाएगा, मुझे x और y का वैल्यू मिलेगा। तो नेक्स्ट पेज लेता हूं मैं। ओके, आई विल टेक द नेक्स्ट पेज। और वो दोनों इक्वेशन जो मुझे आए हैं नए वाले, वो दोनों को मैं लिखूंगा यहाँ पर। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सो आई गॉट x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इक्वेशन 3 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 4। आई थिंक नंबरिंग बराबर किया है क्या मैंने इक्वेशन का? जस्ट अ सेकेंड, दिस इज 3 दिस इज 4, करेक्ट, 3 and 4। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो मैं यहाँ पे देखना है मुझे कि क्या किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल है क्या। तो x का भी 1 x का भी 1, y का भी 1 y का भी, दोनों केस में द कोएफिशिएंट आर इक्वल। लेकिन मिडिल टर्म जो है y का जो कोएफिशिएंट उसका साइन अलग है, तो मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। तो आई विल राइट डाउन एडिंग इक्वेशन 3 and 4। तो एडिंग इक्वेशन 3 and 4 हमने ऐड करना है इसे, तो ऐड करते बेटा। आई विल टेक x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इक्वेशन 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 4। नाउ आई एम गोना ऐड इट, इसको ऐड करता हूं मैं, तो x प्लस x क्या आएगा बेटा 2x प्लस y माइनस y कैंसिल, 5 प्लस 1 इज 6। सो x का वैल्यू मुझे आएगा 6 डिवाइड बाई 2, 6 को 2 से डिवाइड किया तो मुझे x का वैल्यू आ जाएगा 3। आई गॉट x इज इक्वल टू 3। अब वापस आते हैं इस इक्वेशन में, ये जो वैल्यू मुझे मिला है ना x का 3, वो इक्वेशन 3 में डाल देते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3 में डाल दो, ठीक है। तो वो क्या है x प्लस y इज इक्वल टू 5, तो x का वैल्यू 3 है तो मैं वहां पे लिख दूंगा 3 प्लस y इज इक्वल टू 5, ठीक है। मैं ये 3 को यहाँ पर लेके आता हूँ, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, सो फाइनली y इज इक्वल टू 2। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट है, मुझे जो आंसर आया x का वैल्यू 3 आया, y का वैल्यू 2 आया, तो मैं लिखूंगा 3 और 2, ठीक है। तो मैंने हर तरह के इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशंस थे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जितने टाइप के प्रॉब्लम है हर टाइप के प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अगर समझा नहीं रहेगा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आल्सो पॉज द वीडियो, वॉच इट केयरफुली, आई एश्योर दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस। तो बेटा आगे बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा सा और सीखते हैं। लेट मी टेक अनदर पेज। अभी ना मैंने जैसे आपको बताया कि लीनियर इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर रहे थे अभी, तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे मतलब 3 तरीके होते हैं। एक तो अभी हमने सॉल्व किया साइमल्टेनियसली, दूसरा होता है बाय ग्राफिकल मेथड, और तीसरा होता है बाय क्रेमर्स रूल। तो क्रेमर्स रूल क्या है? उसको हम क्रेमर्स रूल भी कहते हैं या फिर डिटरमिनेंट रूल भी कहते हैं। सॉल्विंग, जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ एक, इसको कहता है डिटरमिनेंट, इफ एनीथिंग रिप्रेजेंटेड इन दिस बॉक्स बिटवीन दिस 2 लाइन, जिसको हम मॉड कहते हैं। अगर मैं लिखता हूँ 2 3 5 एंड -1, मैं कहूँगा इसको सॉल्व करो, ये डिटरमिनेंट है। नाउ डिटरमिनेंट को आप डिटेल में तो 11th में ही पढ़ पाएंगे, 11 में पढ़ पाएंगे, लेकिन अभी इसको शॉर्ट में समझ लीजिए डिटरमिनेंट क्या होता है। हमें जो 2 इक्वेशन दिए जाएंगे ना, 2 लीनियर इक्वेशंस, उसको हमें इस फॉर्म में लाना होता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको लिख सकता हूँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू सपोज 5, और ये दूसरा जो इक्वेशन है ये हो सकता है 5x माइनस 1y इज इक्वल टू 2। तो ये जो नंबर्स है ना, यहाँ पर जो नंबर दिख रहे हैं ना आपको, देखो इसके कोएफिशिएंट्स है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ये 5 और -1 इज दिस, मैं कहूँगा इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। तो बेटा क्या करना होता है हमको इसे, वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस इनटू क्रॉस, 2 इंटू -1, और बीच में माइनस का साइन आता है, इसके बीच में मतलब इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बीच में, और यहाँ पर आएगा 3 इंटू 5, ठीक है बेटा। तो 2 इंटू -1 इज -2 -3 5 15,
सो -2 -15 इज -17। इस तरह से हम डिटरमिनेंट यूज करके वैल्यूज निकालते हैं। अब इस चीज का यूज जो है हम लोग किसी इक्वेशन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो उसमें यूज करते हैं। समझ में आई मेरी बात? तो उसको ये क्रेमर्स रूल को यूज करके वी फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन। 2 लीनियर इक्वेशन मुझे दिए हैं, तो ये एक तरीका है टू फाइंड आउट, इसको हम क्रेमर्स रूल भी कहते हैं, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। क्रेमर्स रूल, दिस इज सी, दिस इज आर क्रेमर्स रूल। सो लेट अस सॉल्व सम प्रॉब्लम यूजिंग दिस। लेट अस टेक अनदर पेज। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं बेटा। लेट मी टेक अ क्वेश्चन। एक रैंडम क्वेश्चन लेके मैं सॉल्व करता हूं। जैसे ये दिया है मुझे 2x minus 3y इज इक्वल टू 9। सपोज ये इक्वेशन 1 है। फिर बाद में हम लेंगे 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। दिस इज इक्वेशन 2। इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल। ये एक रैंडम क्वेश्चन दिया है, आप किसी भी तरीके सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड ले लो, क्रेमर्स रूल ले लो, या फिर साइमल्टेनियसली जैसा मैंने भी सॉल्व किया। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 2 इक्वेशन दिया गया है ना, इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। तो हाउ टू राइट डाउन दिस इन डिटरमिनेंट फॉर्म? आई विल राइट डाउन d। तो डिटरमिनेंट पहले क्या आएगा? कोएफिशिएंट ऑफ x 2, कोएफिशिएंट ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन, कोएफिशिएंट ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन, कोएफिशिएंट ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन। तो y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था। व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस। 2 into 1 2 माइनस 3 into 2 -6। ये वाला माइनस इनके बीच में होता ही है, और इन दोनों का प्रोडक्ट में भी माइनस आया है। सो दिस विल बिकम 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 6, दैट इज 8। तो डी का वैल्यू, डिटरमिनेंट का वैल्यू आई गॉट 8। अब मुझे क्या करना होगा बेटा? वी हैव टू फाइंड आउट डिटरमिनेंट ऑफ x, dx। जब हम dx निकालते हैं ना बेटा, तो ये जो x के 2 कोएफिशिएंट है ना, वी हैव टू टेक इट आउट फ्रॉम दिस। यहाँ पर 2 और 2 नहीं आएंगे, ये 2 और 2 नहीं आएंगे, उसकी जगह पे क्या आएगा? ये 9 और ये 13 जो कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पर मैं लिखूंगा 9 और 13। ये कब आता है ऐसा? जब आप d ऑफ x निकालते हैं, ठीक है। लेकिन y वाले कोएफिशिएंट रिमेन इंटैक्ट, वो वैसे ही रहेंगे। चेंज जब हम dx निकालते हैं तो x वाले कोएफिशिएंट रिप्लेस होते हैं किससे? कांस्टेंट टर्म से। जब मैं dy निकालूंगा ना, तो ये x वाले कोएफिशिएंट वैसे ही रहेंगे, लेकिन y वाले रिप्लेस हो जाएंगे विद द कांस्टेंट टर्म्स। अब इसका हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सो वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई दिस। 9 1 जा 9 माइनस 13 3 जा माइनस 39, और माइनस भी आएगा उधर, ठीक है। नाउ इफ आई सॉल्व दिस आई विल गेट 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 39, 39 प्लस 9 इज 48, ठीक है। ये भी आ गया dx। अब मैं निकालूंगा dy। dy निकालने के टाइम मैंने बताया था आपको, x वाले कोएफिशिएंट वैसे ही रहेंगे 2 और 2, लेकिन y वाले जो कोएफिशिएंट है -3 और 1, वो रिप्लेस हो जाएंगे बाय कांस्टेंट टर्म, यानी 9 और 13। तो यहाँ पर मुझे आ जाएगा 9 और 13। Now if I cross multiply this, I am getting 13 2 जा 26, 9 2 जा 18। 26 में से अगर मैंने 18 माइनस किया तो I am going to get 8, ठीक है। 26 माइनस 18 इज 8। ये 3 टर्म्स मुझे मिले। मैं नेक्स्ट पेज लेता हूं बेटा। तो मुझे देखिए, आप पीछे का पेज दिखाता हूं मैं आपको। आई हैव गॉट दिस। मैं तीनों वैल्यूज लिखता हूं पीछे, जो भी मुझे यहाँ वैल्यूज मिले। d का वैल्यू 8, dx का 48 और dy का 8। So I got d is equal to 8, dx as 48, और dy जो मुझे मिला है वो वापस से 8 है। मुझे वैल्यू क्या निकालना होता है बेटा? x का। दिस इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड आउट द वेरिएबल्स का वैल्यू। समझ में आया? ये सबसे आसान तरीका होता है अगर आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व कर रहे हैं और अगर आपको कहा गया कि इसको सॉल्व करो, तो क्रेमर्स रूल इज द इजीएस्ट मेथड। देखो कितनी आसानी से वैल्यू आ रहा है। अगर मुझे x का वैल्यू चाहिए, जो कि एक वेरिएबल था, यहाँ पर देखो, ये देखो एक वेरिएबल था ना x और दूसरा वेरिएबल है y, इनका वैल्यू निकालना है। बहुत आसानी से यहाँ पे निकल रहा है। x का जो फॉर्मूला है वो है d ऑफ x अपॉन d। तो dx क्या है बेटा? 48 डिवाइडेड बाई 8, 6 8 जा 48, तो 8 6 जा, तो आई एम गेटिंग x का वैल्यू है 6। ये लिख लो आप यहाँ पर। अभी y निकालना है मुझे, तो y का फॉर्मूला है dy अपॉन d, ठीक है। सो dy क्या है? 8 और d भी 8 है। 8 अपॉन 8 इज 1। सो आई गॉट y एज 1। मुझे सॉल्यूशन सेट मिल गया। अगर मैं सॉल्यूशन सेट लिखने जाऊं तो मुझे मिलेगा x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 1। दिस इज हाउ आई गॉट द वैल्यू। आई होप यू अंडरस्टूड दिस।
ये भी एक तरीका है, आप पीछे से देख सकते हैं इसको एक बार वापस, एक बार गो थ्रू कर लीजिए इसको कैसे सॉल्व किया। दो इक्वेशन दिया था, पहले मैंने डिटर्मिनेंट निकाला, नॉर्मल डिटर्मिनेंट दैट इज 2 - 3, 2 और 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आई गॉट 8। जब मुझे dx निकालना था तो मैंने x के कोएफिशिएंट को रिप्लेस कर दिया विद द कांस्टेंट, सो आई गॉट 9, 13, -3 एंड 1। और उसके बाद जब मुझे dy निकालना था तो मैंने y के कोएफिशिएंट को रिप्लेस कर दिया विद द कांस्टेंट, आई गॉट 8। फिर मैंने यहाँ पर फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं बेटा, x निकालना है मुझे तो उसका फॉर्मूला है dx/d, मुझे dx भी मालूम है, मुझे d भी मालूम है, आई गॉट 6, यानी x का वैल्यू 6 आ गया। जब मुझे y निकालना था द फॉर्मूला वाज dy/d, 8/8 आया, आई गॉट 1। सो x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 1, हियर द सॉल्यूशन सेट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। मैं ऐसा एक और क्वेश्चन सॉल्व करूंगा विद क्रेमर्स रूल और आपको पूरी तरह ये समझ में आ जाएगा। लेट मी टेक अनदर क्वेश्चन बेटा, कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, किसी भी मेथड उसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन। So the next question that I'm taking is x plus y is equal to 4 and 2x minus y is equal to 2। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। Let me start the live video again। Okay, okay। So बेटा I will write down here। अब मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा d। d कैसे निकालते हैं हम लोग, x का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में, y का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में, x का कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में, y का कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में। दिस इज हाउ वी राइट इट डाउन। नाउ हाउ वी सॉल्व इट, वी क्रॉस मल्टीप्लाइड। 1 * -1 इज -1, बीच में माइनस का साइन, 2 * 1 = 2, -1 - 2 इज -3। ये काम हो गया, आगे बढ़ते हैं। लेट अस टेक आउट dx। जब हम dx निकालते हैं तो मैंने बताया आपको कि जो x के कोएफिशिएंट होते हैं यानी 1 और 2 वो रिप्लेस हो जाते हैं विद द कांस्टेंट टर्म यानी 4 और 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 2, y वाला इट रिमेन्स सेम 1 and -1। Let us cross multiply it। 4 * -1 is -4, 2 - 2 1 is 2। Now -4 - 2 is -6। I got value for dx also। Let us take out value for dy। I hope you can see, यहाँ पे नीचे का दिखाई दे रहा है आपको, हाँ दिखाई दे रहा है। dy is equal to, यहाँ पर ना x के कोएफिशिएंट वही रहेंगे 1 और 2, लेकिन जो y के कोएफिशिएंट वो रिप्लेस हो जाएंगे किससे, कांस्टेंट टर्म से, यानी 4 और 2 से, 4 and 2। Now 2 1s are, I'm cross multiplying this, 2 1s are 2, 4 2s are 8, 2 - 8 is -6। Got it? This was, अच्छा हाँ, this was also -6, this also I got -6। Now I want to find out value of x। So x can be taken out by dividing dx with d। तो dx क्या है बेटा मुझे, -6 and d is -3। So my value that I got is -6 को -3 से डिवाइड करेंगे, मुझे x का वैल्यू 2 आने वाला है। Let us go for y। y is dy/d। So dy is given as -6 and d is given as -3। अगर इसको डिवाइड किया again I am going to get 2 only। So मुझे x का वैल्यू भी 2 आया, y का वैल्यू भी 2 आया। ये सॉल्यूशन है। आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व करो, आइदर बाय ग्राफिकल मेथड जो मैंने अभी तक सिखाया नहीं है, या क्रेमर्स रूल से सॉल्व कीजिए, या फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व कीजिए। You are going to get the same answer as we got here, x is equal to 2 or y is equal to 2। Copy this down। I hope you have understood how to solve a given pair of linear equation in 2 variable by Cramer's rule। तो ये तरीका है, ये एक प्रॉब्लम सॉल्व किया मैंने और यहाँ पर एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, अगर आपने देखा होगा तो। Let me show you the first page also। ये था ये सेकंड इक्वेशन, उसके पहले एक और सॉल्व किया था मैंने। Anyways, you copy this down। So आज के लिए इतना ही, आज हम इतना ही करेंगे और आगे के जो और भी प्रॉब्लम्स है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स उसे हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब क्या बचा हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम्स बचे हुए हैं, कुछ एप्लीकेशन बचे हुए हैं। लीनियर जो साइमल्टेनियसली हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करते हैं, उस पे बेस्ड एप्लीकेशन क्वेश्चन और ग्राफिकल मेथड, ये सारी चीजें बची हैं जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली कवर करूंगा। तो स्टूडेंट्स आई होप यू हैव अंडरस्टूड, सारी चीजें आप पॉज करके बार बार देख सकते हैं, और नहीं समझा रहेगा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।